कि वो कोई कर ही नहीं सका। हेलीकॉप्टर स्टेप आपके अलावा किसी ने नहीं किया? हेलीकॉप्टर तो मैंने ज़्यादा नहीं उड़ाया था, मैंने तो ज़मीन पे चक्कर ले लेके अपने घुटने घिसा दिए क्योंकि मैं उड़ी नहीं, मैंने चक्कर लिए और ऐसा स्टेप किया कि वो कोई भी आज तक नहीं कर सका। और जैसा कि आपने उसको हेलीकॉप्टर स्टेप कहते हैं? नहीं, वो तो इनकी अपनी ज़हनी बीमारी है हेलीकॉप्टर नहीं है वो, कोई मखसूस नाम है उसका? शाह जी वो प्योर क्लासिकल अंदाज का एक रक्स था। अच्छा, रिदा कह रही थी कि बहुत सारे सवाल भी लोगों ने भेजे हैं। बिल्कुल, लोगों ने ये भी पूछा था कि मेघा जी आप इतने चक्कर लेती हैं तो कभी आपको खुद को चक्कर नहीं आए? यार ये क्या सवाल हुआ भाई, जो लोग अपने काम के माहिर होते हैं उनको थोड़ी चक्कर आते हैं। और शाह जी वो जो चक्कर लोगों को दिए ना वो ही वापस आ रहे होते हैं। हेलो आपको कौन सा मैंने चक्कर दिया? खुद देखो लिबर्टी का गोल चक्कर जितना वजूद है। अच्छा मेघा, ये बताइए कि आप हमारे स्टेज की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो पढ़े लिखे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, आप भी उनमें से एक हैं, और आप एक ऐसे प्रोफेशन से हैं जिसमें आपने बहुत नाम पैदा किया ना, यानी कि रक्स में जो 2-3 लोग हमारे यहाँ बहुत ही नामवर जाने जाते हैं उनमें से आप एक हैं। मगर ये ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में माशरे के एक वसी हल्के की राय जो है वो बहुत मजबूत नहीं है। तो आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं, अपने फ़न की माहिर हैं, मगर उस फ़न के हवाले से जिस मुआशरे में आप रहती हैं उसकी राय मुख्तलिफ है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की है, बहुत सारे लोगों की नहीं भी है। आप इसको कैसे देखती हैं, क्या महसूस करती रही हैं सारे अरसे में अपने फ़न की पीक पे होते हुए भी? शाह जी सवाल तो बहुत ज़्यादा आपने ऐसा कर दिया कि वो कहते हैं ना कि मैं कुछ कहूँ तो लोग बुरा मान जाएंगे। बेसिकली हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक डबल फेस मुआशरा है। हम देखना भी चाहते हैं और हम उसको बुरा भी कहते हैं। और मेगा सिर्फ थिएटर में नहीं, यानी कि टेलीविजन की स्क्रीन पर तो हर दूसरे तीसरे घर में चली रहा होता है। अपने लिए असूल कुछ है, दूसरों के लिए असूल कुछ है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में हम हर उस काम को पहले नेगेटिविटी में लेते हैं, बाद में वही काम ये लोग खुद कर रहे होते हैं। पहले कहा जाता था शोबिज अच्छा नहीं है, अब तो हर बच्चा, बड़ा बुरा, नौजवान नस्ल मोबाइल में हाथ पकड़ के क्या कर रहा है? टिकटॉक पे ना, क्या नॉट ओनली टिकटॉक, जितनी भी सोशल साइट्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान भी पैदा किया और उसके अंदर एक जुबिल्लत पैदा की है कुछ करने की। वो फितरती होती हैं जिसमें आपके मुख्तलिफ टैलेंट्स होते हैं जो फिर बाद में जाके निखरते हैं। कोई शोबिज में चला जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो चीज़ें इन टेक्नोलॉजी सेंस वो बिल्ट इन की होती हैं, उसी को आपने इन्हेंस करना होता है। अब हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, हम इस पर भी आएंगे कि अगर हमारे मुल्क की फनकार को परफॉर्मेंस करती है तो बड़े बुरे अंदाज में कहा जाता है कि जी ये तो मुजरा कर रही है। वही परफॉर्मेंस अगर कोई हमारे हमसाया ममालिक की आर्टिस्ट करते कहते हैं वाह 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 व्हाट अ परफॉर्मेंस, तो क्या हम अपने ही लोगों को हमेशा लेट डाउन करेंगे? क्या हम अपनी ही चीज़ों को बुरा कहेंगे? क्या हमने एक कसम खाई हुई है कि हम अपनी चीज़ों को इज्जत नहीं देंगे? वही फनकार जब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनकी वो वैल्यू नहीं होती। वही फनकार जब सिर्फ हमसाया ममालिक का ठप्पा लगाकर एक चक्कर लगाकर आ जाएं तो उनकी वही वैल्यू करोड़ों डॉलर्स में बन जाती है। जो भी काम हो रहे हैं वो सब के सब हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से हो रहे हैं, चाहे वो फिल्में बन रही हैं, चाहे वो टेलीविज़न में ड्रामास चल रहे हैं, चाहे वो थिएटर पर काम हो रहा है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो ये जिम्मेदारी भी हमारी गवर्नमेंट पे जाती है कि उसको चेक एंड बैलेंस करें। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर तो कोई भी मुआशरा नहीं चल सकता, वरना वो तो जंगल का कानून हो गया। और एक स्पेसिफिकली जो छाप अब ड्रामों पे लग चुकी है, अगर आप अपनी फैशन इंडस्ट्री को देखें इस वक्त, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के उनकी मॉडल्स की वॉक नहीं देख सकते। वहाँ पर क्यों नहीं एलिगेशंस लगते? क्योंकि उनको इंग्लिश बोलनी आती है। और जो यहाँ पर काम करने वाली लड़कियाँ हैं या थोड़े बहुत अगर उनसे कोई लूज स्टेप होते हैं वो फिर माफ़ी भी मांग लेती हैं, लेकिन फिर भी उनको वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट नहीं मिलती। क्यों? कि वो तालीम याफ्ता नहीं है। तो आपका मौक़िफ़ इसमें यह है कि दोनों तरफ आज़ादी होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि उनको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, किसी दायरे में लाना चाहिए, और थिएटर के लोगों को भी? सबको ओवरऑल देखिए, बुराई जहाँ तो आप समझती हैं कि कुछ हुदूद होनी चाहिए? ऑब्वियसली होनी चाहिए। मैं अपनी मिसाल देती हूँ। शायद साहब मेरे पास भी वही स्टेज था, क्या मेरे ऊपर कभी बैन लगा? आप कभी बैन नहीं लगा?
मुझे कभी नोटिस नहीं मिला, बैन होना तो बहुत दूर की बात है। ना फिल्म में ऐसा काम किया जो इखलाक से गिरा हुआ हो, ना टेलीविजन पर, ना ही थिएटर पर। इसीलिए लोग मेरी एक साफ सुथरी इमेज से प्यार करते हैं। और आपने अपनी लिमिट्स खुद लगानी होती है कि मैंने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। तो जब फनकार पढ़ा लिखा होगा, उसको अपनी हदूद का पता होगा कि मैंने इस दायरे में रह के काम करना है, तो मेरा ख्याल है कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। ये फरमाइए, आप क्या समझती हैं कि ये हुदूद जो है ये किसे तय करनी चाहिए? आर्टिस्टों को तय करनी चाहिए, आप ही के शोबे के जो सीनियर्स हैं या जो दीगर मोतबर लोग हैं उनको तय करनी चाहिए, या गवर्नमेंट को तय करनी चाहिए? देखिए, सब ने अपनी अपनी जगह अपना किरदार अदा करना है। कोई भी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुबर्रा नहीं है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट है। जिस तरह एक गंदी बात, एक गंदी जुगत सीधा आपकी माँ बहन को हिट करती है, उसी तरह एक वल्गैरिटी जेस्चर वाले जो एक्शंस हैं, डांस में उसको नहीं कह रही क्योंकि डांस इसमें है ही नहीं, सो इसको अलग करना बहुत जरूरी है और ये ज्यादा खतरनाक है। तो मेरा ख्याल है इसको रोक टोक लगानी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, हमारे वो 3 डिपार्टमेंट्स की भी है, जिसमें होम डिपार्टमेंट, आर्ट्स काउंसिल और डीसीओ डिपार्टमेंट, आर्ट्स काउंसिल और होम डिपार्टमेंट आता है। आर्ट काउंसिल, तो ये तीनों डिपार्टमेंट इटसेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो अगर उनको रेगुलेट करना चाहिए, इनको रेगुलेट करना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइए, आदमी किसी शोबे से हो और उस शोबे में तनज़्ज़ुली हो रही हो, वो शोबा बदनामी का बायस बन रहा हो, तो क्या इंसान के दिल पे गुजरती है? ऑब्वियसली जो लोग उस शोबे से जुड़े होते हैं उनको बुरा लगता है, और जो लोग जिम्मेदार होते हैं फिर उनको सजा भी मिलनी क्योंकि चाहिए। वैसे ही तो आपको भी फिर पुकारा जाएगा, लेकिन ना, अल्लाह का ब्रैकेट किया शुक्र है जाएगा। कि जब ये डाउनफॉल की तरफ आया, मैं उससे बहुत पहले मैंने थिएटर क्विट कर अच्छा। दिया था। मैंने जब अपना लास्ट प्ले किया था वो 2015 में किया था। तो 10 साल हो गए आपको छोड़े, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए और आपने क्यों छोड़ा? बस उस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे इस पर स्टॉप लगाना है और कुछ नया करना है। मुझे आपकी बात से लगा कि इन्हीं लोगों को अगर रेगुलेट कर लिया जाए, सिखा दिया जाए, तो ये बेहतर काम कर सकते बल्कि हैं। मैंने यहाँ तक देखा है शाह जी कि ये जिन पर बैन वगैरह लगे हैं उनके माफियों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि सन माफ कर दो, अब हम आइंदा से ये काम नहीं करेंगे, हमें एक मौका दे के देख लें। तो देखिए, माफ तो अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है। तो मैं समझती हूँ कि अगर बार 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 वायलेशन हो रही है तो फिर तो मेरा ख्याल है उनको लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए। और अगर तो कोई कहते ना बंदे दा पुत्र बन गया है या बंदी अल्लाह ने किसी को हदायत देती है, तो मेरा ख्याल है आर्टिस्ट तो रोज रोज पैदा नहीं होते, मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए। और ठीक है, अगर कोई नादानी में कोई कर गया गलती तो दरगुजर करना चाहिए, लेकिन शराइत के साथ, एक रिटर्न बयान के साथ, ताकि अगर दोबारा हो तो माफी की भी गुंजाइश ना हो। क्यों शजर, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल आप सर सही। थैंक यू। शजर को तो ऐसे नादान बहुत पसंद है।